हमारे प्रधानमंत्री अपने प्रेस वार्ता के लिए पहुंच चुके हैं और मैं इनसे आपको रूबरू कराता हूं और मैं जानने की कोशिश करता हूं कि इनका क्या कहना है। सर, आप हमको बताएंगे कि इस घटना से आपका क्या महत्व बढ़ता है? एशिया के सभी देश इक्कीसवीं सदी का एशिया बने। हर देश अपना योगदान देने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। एक देश ऐसा भी है जो 21वीं सदी एशिया का न बने, पूरा एशिया रक्त रंजित हो, पूरा एशिया आतंकवाद के चपेट में आ जाए, खून खराबा हो, निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए जाएं, उसके षड्यंत्र करने में पूरी तरह लगा हुआ है। एशिया के अंदर जहां जहां भी आतंकवाद की घटनाएं घट रही है, हर देश एक ही देश को गुनाहगार मानता है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोज करने में लगा हुआ है। अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अड़ोस पड़ोस के और देश हो, सब दूर। और आपने देखा होगा दुनिया में जब भी आतंकवाद की घटनाओं की खबर आती है तो थोड़े दिन के बाद एक खबर जरूर आती है कि आतंकवादी या तो इस देश से गया था या तो आतंकवादी घटना करने के बाद ओसामा बिन लादेन की तरह उस देश में जाकर बसा था, वही उसका आश्रय गाह बना हुआ था। भाइयों एवं बहनों, आतंकवाद कैसा होता है केरल के लोग भली जानते हैं। हमारी केरल की बेटियां वो आतंकवादियों ने उठा कर ले गया था नर्सिंग के काम करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए। खाड़ी के देशों में हमारी केरल की बेटियां सेवा भाव से काम कर रही थी, आतंकवादी उठा कर ले गए। पूरा हिंदुस्तान बेचैन हो गया। हमारी बेटियों को हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, उनके जीवन का क्या होगा, वो जिंदा बचेगी कि नहीं बचेगी, उनके माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे। चारों तरफ चिंता का माहौल था, लेकिन पूरा केरल उसने देखा कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार इतनी चौकन्नी थी, भरसक प्रयास किया, डिप्लोमेटिक प्रयास किया और केरल की बेटियों को सही सलामत उनके घर तक हमने पहुंचा दिया। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व के मानव जात मानवतावादियों ने एक होकर के आतंक को परास्त करना ही होगा और आतंक के सामने हिंदुस्तान न झुका है और न झुकेगा।
आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। भाइयों बहनों, इन दिनों पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। जम्मू कश्मीर में, उरी में हमारे पड़ोसी देश के एक्सपोज किए हुए टेररिस्ट ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी, कान खोलकर सुन लो, ये देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, पिछले कुछ महीनों में 17 बार पड़ोसी देश से जो टेररिस्ट एक्सपोर्ट किए गए थे, 17 बार अलग अलग समूहों में, कभी 4 की संख्या में, कभी 6 की संख्या में सीमा पार करके इस फिदाइन हमलावरों ने तहस नहस देश के करने का प्रयास किया। लेकिन हमारी सेना, जाबाज सेना, पिछले कुछ महीनों में इन 17 प्रयासों को विफल कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही इन फियाजिन हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले कई वर्षों में इतने कम समय में सबसे ज्यादा 110 से भी ज्यादा आतंकवादियों को हमारे सेना के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। इन संभवित 17 भयंकर घटनाओं से देश को बचाने का महान काम हमारे देश के जाबाज जवानों ने किया, सुरक्षा बलों ने किया। सीना तान करके लड़ाइयां लड़ी और ये देश के सामान्य मानवीय को रक्षा देने के लिए वो लड़ते हैं, वो सदा सर्वदा जागते रहते हैं। और हमें 125 करोड़ देशवासियों को हमारी सेनाओं पर नाज है, हमारी सेनाओं पर गर्व है। शहादत की नम आंखों से विनिमय हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर आज पूरे देश में खुशी की लहर भी है, जिसमें हमारे जवानों ने अपने देश के सैनिकों का बदला ले लिया। मैं जी न्यूज़ 24 अकुश हमारे प्रधानमंत्री शहीदों की शहादत पर करते हुए शहीदों को देश के प्रति समर्पित का भाव व्यक्त किया, जिस तरह से उससे पूरा देश उसका अभिनंदन करता है। और आज ही ऐसे प्रधानमंत्री की भारत में जरूरत थी, जिन्होंने जो बताते हैं, कहना है लोगों का कि जो मैं वो मैं करता नहीं और जो मैं करता हूं वो मैं करता नहीं। ये हमारे प्रधानमंत्री